हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चैनल के ऊपर में। आज इस वीडियो में हम दो फार्मा स्टॉक्स का कंपैरिजन करेंगे। हम सन फार्मा और लुपिन ये दोनों स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि दोनों में से एक बेस्ट पिक क्या हो सकता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टिंग एज वेल एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रेड एज वेल। ये दोनों स्टॉक का कंपैरिजन हम आज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक हमारे व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया था कमेंट सेक्शन में कि ये दोनों स्टॉक्स और साथ ही में और भी काफ़ी स्टॉक्स उन्होंने नेम किए थे फ्रॉम द फार्मा सेक्टर, लेकिन ये दो स्टॉक्स आज हम यहाँ पर डिस्कशन उसके ऊपर करेंगे। बाकी स्टॉक्स हम आने वाले हफ्तों में उसके ऊपर भी हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। सो वी विल फॉलो दी टॉप टू बॉटम अप्रोच। हम मंथली टाइम फ्रेम से शुरुआत करेंगे और टॉप टू बॉटम अप्रोच से जानेंगे कि लॉन्गर टाइम फ्रेम से लेकर के शॉर्टर टाइम फ्रेम में क्या एनालिसिस नज़र आ रहा है, प्राइस एक्शन किस तरीके से नज़र आ रहा है ये दोनों स्टॉक्स के ऊपर में, और साथ ही में एंड में स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट आप किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कहां पर रहना चाहिए आपका स्टॉप लॉस और ये आपका एंट्री पॉइंट, ये दोनों भी हम डिस्कशन इसके ऊपर भी करेंगे सन फार्मा और लुपिन के इस स्टॉक में। सबसे पहले सन फार्मा का यहाँ पर चार्ट ओपन है। सन फार्मा के बारे में बात करते हैं और सन फार्मा से बाद में हम लुपिन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले चलेंगे मंथली टाइम फ्रेम सन फार्मा के। तो यहाँ पर देखिए सन फार्मा में एक लॉन्ग टर्म बेरिश ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था पिछले 5 से 6 सालों से। आप देख सकते हैं ये एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा था, ये एक बैंड इस प्रकार से बनता हुआ नजर आ रहा था, जहां पर ये एक अटेम्प्ट हुआ था 2019 में इसको तोड़ने का, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। और एंड में ये जो बड़ा फॉल आया था 2020 के शुरुआत में, जो कोविड इंड्यूस्ड बेरिश साइकिल था, वहां से फिर ये अपवर्ड साइकिल अब यहाँ नजर आ रही है। तो मंथली फ्रेम में साफ है कि ट्रेंड रिवर्सल जो है वो एस्टेब्लिश ऑलरेडी हो चुका है। ऑब्वियस सी बात है कि इतना ज़्यादा जब डिमांड में रहा था ये स्टॉक, ये सेक्टर ओवरऑल ड्यू टू दी सो मेनी रीजंस रिगार्डिंग फार्मा, तो वहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल हम साफ देख रहे हैं यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम में सन फार्मा के। So without wasting too much time, let's go to the weekly time frame, and weekly time frame here tells us that after 2019 we are seeing a राउंडिंग बॉटम kind of फॉर्मेशन। ये देखिए इस प्रकार का ये जो फॉर्मेशन है, हम हमारे वीडियोस में हमेशा बात करते हैं कि ये एक बहुत ही एमिनेंट चार्ट रिवर्सल पैटर्न है। तो ये राउंडिंग बॉटम का ये जो फॉर्मेशन बना है, इसके बीच में काफ़ी सारी पीक्स एंड वैलीज बनी हैं और वो बनते हुए ये एक राउंडिंग बॉटम बना है। और ये एग्जैक्टली अभी हाई के पास में तो प्राइस नहीं है, बट ये अप्रोच कर रहा है और हाई के पास में प्राइस अभी पहुंचा है, जो कि करीबन 680 के आसपास रह सकता है और 633 के आसपास अभी फिलहाल प्राइस है। सो वीकली टाइम फ्रेम टेल्स अस दैट दी फॉर्मेशन ऑफ अ राउंडिंग बॉटम इज ऑलमोस्ट कंप्लीट है। 630 से 680 तक प्राइस जरूर जाएगा। यहाँ से नीचे की तरफ प्राइस आने के चांसेस बहुत कम है। हम एक हाई केस सिनारियो की बात कर रहे हैं और अगर वो हम सोचें तो ये जो लेवल है, ये लेवल प्राइस अटेन जरूर करेगा। सो 680 इज अ पॉसिबिलिटी यहाँ पर। तो अगर आप एक स्विंग ट्रेड में उतरना चाहते हैं तो 680 की इस लेवल पे आप अपना टारगेट रख सकते हैं और करंट प्राइस में एंट्री ले सकते हैं। साथ ही में कुछ ट्रेंड लाइंस भी हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे हमें प्राइस एक्शन समझने में और भी आसानी हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस लेवल को हम मार्क करेंगे और यहाँ से हम अगर थोड़ा जूम इन करते हैं और इस ट्रेंड लाइन को और एक्सटेंड करते हैं तो आपको नजर आएगा कि ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया है इसका प्रीवियस हिस्ट्री भी किस प्रकार का है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जोन जो है, ये एक डिमांड एंड सप्लाई जोन्स ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्टिंग है। और दूसरी चीज़ इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये भी है कि इसके पहले भी एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन इस प्रकार से बना था। उसके बाद में विद अ लॉन्गर डायमीटर आप कह सकते हैं ये एक बॉटम यहाँ पर बन रहा है। सो फॉर इमीडिएट एंड हाई रिस्क एपेटाइट ट्रेडर्स ऑब्वियसली आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। 633 से लेकर के 680 तक प्राइस का जो बैंड है उसका फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन इसका और भी डिटेल में अगर हम प्राइस एक्शन समझे तो यहाँ पर ये एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनने के चांसेस नजर आ रहे हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा हम इसको चार्ट को क्लोजर व्यू लेते हैं और जूम इन करते हैं। तो इसको अगर मैं इस डायरेक्शन में शिफ्ट करूं
तो पॉसिबिलिटी जो एक बन रही है वो ये है कि ये जो कप बना है, जिसको हमने राउंडिंग बॉटम या फिर कप जिस कोई नाम आप चाहे वो दे सकते हैं, हो सकता है कि ये इस रीजन में एक रेजिस्टेंस ले। ये जो लाइन है ये रेजिस्टेंस की लाइन है और ये रेजिस्टेंस लाइन की लेवल जो है वो करीबन 650 के आसपास में है। और यहाँ से हो सकता है कि ये एक हैंडल का फॉर्मेशन इस प्रकार से यहाँ बन जाए, ये और ये हैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर बन सकता है, जिसके बाद फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट आ सकता है। सो ब्रेकआउट जो है वो एक तो यहाँ से भी आ सकता है, ये जो करंट साइकिल जो चल रहा है राउंडिंग बॉटम कंप्लीट होने के बाद में, या फिर ये हैंडल फॉर्मेशन भी बन सकता है। मुझे लगता है कि ये हैंडल फॉर्मेशन बनने के चांसेस जो है वो ज़्यादा है और यहाँ से जो ब्रेकआउट होगा उसके चांसेस थोड़े नेग्लिजिबल है। आई थिंक द प्राइस विल पुल बैक आएगा और ये हैंडल बनेगा, यानी ये एक कप और फिर ये हैंडल बनने के बाद में यहाँ से ये ब्रेकआउट होगा। क्रूशियल लेवल जो है वो 650 के आसपास है, 650 इस लेवल से आप ब्रेकआउट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम है, डेली माफ कीजिए सन फार्मा का। यहाँ से आगे चलते हैं और डेली टाइम फ्रेम में समझते हैं कि इमीडिएट टाइम फ्रेम में किस प्रकार का एक्शन नज़र आ रहा है। सो यहाँ पर देख सकते हैं हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए, हम हमेशा बात करते हैं कि एक जो बड़ा ब्रेकआउट, यहाँ पर देखिए ये जो बड़ा ब्रेकआउट आया है, यानी बड़ा मूव आया है, ये अप्रैल टू मई के बीच का ये रीजन है, अप्रैल 2020 मई 2020। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि ये साइडवेज मूवमेंट रहा है और ये जो साइडवेज मूवमेंट है इसका ये जो लाइन है ये सपोर्ट लाइन रहा है, ये जो लाइन है ये रेजिस्टेंस लाइन रहा है। रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के अटेम्प्ट्स हुए 2 बार लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर से 1 2 3 बार तीसरा अटेम्प्ट जो हुआ वो सक्सेसफुल हुआ और वहाँ से फिर ये ब्रेकआउट आया है। तो ये फेज जो है ये हमेशा इसलिए वॉच आउट करते हैं। जब ये ब्रेकआउट आया था तभी भी इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया था, क्योंकि यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। ये एक्यूमुलेशन होने के बाद में प्राइस ने जो ब्रेकआउट दिया वो एक सॉलिड ब्रेकआउट मिला है और वहाँ से फिर अपवर्ड ट्रेंड आया और एक छोटा आप कह सकते हैं एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी आया है, रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज आप सकते हैं इसको, रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज आया यहाँ पर। और अभी उसके बाद में फिर से ये जो प्रीवियस हाई है, ये 620 का ये जो प्रीवियस हाई है उसका भी ब्रेकआउट हो चुका है और प्राइस अपवर्ड में है। यानी सन फार्मा में अगर आप इमीडिएट टाइम फ्रेम में भी जैसे हमने कहा 680 तक प्राइस जा सकता है। डेली टाइम फ्रेम भी काफ़ी साफ नज़र आ रहा है, हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन बन रहा है। इसलिए आप इमीडिएट टाइम फ्रेम में भी अगर इसको बाय करना चाहे स्विंग ट्रेड पोजिशनल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। 680 का आपका टारगेट रहेगा। लेकिन अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम एक पोजिशनल ट्रेड, एक लॉन्गर टाइम फ्रेम का ट्रेड अगर आप देख रहे हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में जो चीज़ें हमने नोटिस की वो इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर एक कप का जो फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा तो यूजुअली एक हैंडल का फॉर्मेशन बनता है। और अगर जैसे हमने देखा प्रीवियसली भी एक छोटा कप बना है तो वो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन बन जाएगा। सो ओवरऑल सन फार्मा लुकिंग गुड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ view of the weekly time frame as well as the daily time frame. Now let's move ahead and talk about the stock of Lupin, and let's compare Lupin later on with Sun Pharma as well. So we'll begin with the monthly time frame of Lupin. और यहाँ पर थोड़ी कहानी कुछ अलग है क्योंकि इनफैक्ट प्रीवियसली ये जो बुलिश साइकिल चलती हुई आ रही थी उसका एक डाउन ट्रेंड यानी ट्रेंड रिवर्सल हुआ है और ये ट्रेंड रिवर्सल जो हुआ है वो बहुत ही स्टीप है। अगर आपने सन फार्मा में देखा होगा तो काफ़ी सारे पीक्स एंड वैलीज वहाँ बनी है, लेकिन ये एक बहुत ही डोमिनेंट बेरिश साइकिल बना है जिसका कि 2020 मार्च अप्रैल में यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। सो मंथली टाइम फ्रेम इज क्लियरली टेलिंग अस दैट देयर इज अ ट्रेंड रिवर्सल। ऑब्वियसली ट्रेंड रिवर्सल है। हमने लूपिन के ऊपर प्रीवियसली भी वीडियोस बनाए हैं, वहां पर भी हमने इसके ऊपर बात की है। विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम लेट्स गो अहेड टू दी डेली एंड द वीकली टाइम फ्रेम, विद द वीकली टाइम फ्रेम कमिंग फर्स्ट। एंड हियर वी सी दैट द प्राइस इज मेकिंग अ डबल टॉप काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन। और जो वीकली टाइम फ्रेम हमने सन फार्मा में देखा था, जो पैटर्न हमने देखा था उससे थोड़ा अलग पैटर्न ये है क्योंकि यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। इनफैक्ट ये एक एक्यूमुलेशन यानी साइडवेज मूवमेंट इस प्रकार से यहाँ नजर आ रहा है। सो वीकली टाइम फ्रेम ऑफ लूपिन इज टेलिंग अस दैट देयर इज स्टिल मोमेंटम लेफ्ट। और अगर हम इसको थोड़ा और जूम आउट करें
तो देखिए आप इस प्रकार से यहाँ पर अभी भी एक पॉसिबिलिटी ये है कि प्राइस नीचे की तरफ रिट्रेस करके 880 के आसपास आए। सो दिस इज लेवल 880 का ये जो लेवल है, क्योंकि अभी भी देखिए ये जिस प्रकार से ये एक साइडवेज मूवमेंट रहा है, उसी प्रकार से ये भी एक साइडवेज मूवमेंट नजर आ रहा है कि इसका जो इसकी जो चांसेस है वो भी काफी एमिनेंट है यहाँ पर। तो ब्रेकआउट जो है वो आई थिंक इसके चांसेस थोड़े कम नजर आ रहे हैं एंड दिस साइडवेज मूवमेंट इज मोर एमिनेंट। और यहाँ पर प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ पर प्राइस जो है वो सपोर्ट ले रहा है। ये जो रेजिस्टेंस की लेवल है दिस इज अराउंड 1068 जहाँ पर अभी एग्जैक्टली प्राइस है, और ये जो लेवल है दिस इज अराउंड 850 का ये सपोर्ट लेवल है और 1068 यानी 1050 के आसपास आप पकड़ सकते हैं, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और इसके बीच में प्राइस के जाने के चांसेस ज़्यादा है। ये सेकंड अटेम्प्ट है इस लेवल को क्रॉस करने का। यूजुअली हमने देखा है कि सेकंड अटेम्प्ट में रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है, अगर हो भी जाए तो अच्छी बात है, आपको इंडिकेशन मिल जाएगा, वहां पर आप एंट्री ले सकते हैं ज़रूर। लेकिन थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट में हो सकता है थर्ड अटेम्प्ट में यहाँ से ब्रेकआउट आए। सो दिस इज अ पॉसिबिलिटी यहाँ से ब्रेकआउट, लेकिन साइडवेज मूवमेंट के चांसेस मुझे ज़्यादा यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेट्स मूव अहेड डेली टाइम फ्रेम ऑफ लुपिन एंड इमीडिएट टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है वो हमें यहाँ पर नजर आएगा। देखिए इमीडिएट टाइम फ्रेम जो है वो ऑलमोस्ट अपोजिट आप कह सकते हैं अगर आप सन फार्मा के साथ में इसको कंपेयर करें, क्योंकि सन फार्मा में हमने देखा कि ये जो हाई बना था वो हायर हाई था, लेकिन यहाँ पर क्या ये हायर हाई है? नहीं, क्योंकि ये जो हाई है ये ऑलरेडी यहीं पर हाई है। तो दिस इज नॉट अ हायर हाई फॉर्मेशन, इस प्रकार का नहीं है। ये यहाँ तक हायर हाइज बने हैं, लेकिन इसके बाद में अभी भी ये जो लेवल है इस लेवल के ऊपर प्राइस नहीं गया है और इसका जो लेवल है दिस इज अराउंड 1120 के बीच का ये लेवल है और यहाँ पर अभी भी प्राइस अटका हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है और अभी भी चांसेस ये है कि प्राइस यहाँ पर जाए और फिर से एक बार रिट्रेसमेंट या पुल बैक दिखाए और फिर हो सकता है नेक्स्ट अटेम्प्ट में इसको ब्रेकआउट करे। सो लुपिन में क्लैरिटी इतनी नहीं है। अगर आप एकदम अफर्मेटिव स्टांस की बात करें तो लुपिन में कहीं ना कहीं एक लेवल है, एक रेजिस्टेंस लेवल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, फिर आप वीकली टाइम फ्रेम की बात करें या फिर डेली टाइम फ्रेम की बात करें। लेकिन सन फार्मा में ऑलरेडी जो लेवल्स है वो उसका जो ब्रेकआउट है वो आज आ रहा है। अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ है तो फिर वहाँ पर भी स्कोप है रेजिस्टेंस और करंट प्राइस के बीच में, जिसका आप फायदा ले सकते हैं। सो ऑन द होल सन फार्मा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम looks very clear on the charts if you compare it with Lupin, जहाँ पर चीजें इतनी क्लैरिटी के साथ हम नहीं देख पा रहे हैं from the point of view of a technical analysis, from the point of view of support and resistance, from the point of view of price action। बाकी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली स्टॉक्स के साथ में काफ़ी और भी चीज़ें होती है अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल एनालिसिस। उसका फंडामेंटल्स है, उसकी न्यूज़ है, काफ़ी सारी डिसीजंस आती है उसके ऊपर में, उससे भी प्राइस फ्लक्चुएट होता है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेक्निकल्स द क्लियर पिक आउट ऑफ दीज टू स्टॉक्स इज सन फार्मा, जहां पर कि आप क्लैरिटी के साथ चीजें देख पा रहे हैं चार्ट के ऊपर। इसलिए बीइंग अ कंजर्वेटिव ट्रेडर और एन एग्रेसिव ट्रेडर, आई विल चूज सन फार्मा एंड पुट बेट ऑन सन फार्मा इन फ्रंट ऑफ लुपिन एंड वेट फॉर दीज लेवल्स टू बी पास्ड एंड उसके बाद में हम लुपिन में एंट्री ले सकते हैं। लेकिन करंटली सन फार्मा लुक्स अ बेटर पिक। आपको ये कंपैरिजन पसंद आया होगा फ्रेंड्स, तो ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को। आपको एडिशन हुआ होगा इस प्राइस एक्शन से, इस एनालिसिस से, तो प्लीज़ शेयर भी करिएगा वीडियो को सारे सोशल मीडिया चैनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में। और चैनल को तो सब्सक्राइब आपको करना है अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्लीज़ एनेबल भी करिए सो दैट जब भी हम वीडियोस पोस्ट करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। Very soon we'll be coming up with a course on technical analysis. If you guys are interested, please let me know in the comment section and I'll be reaching out to you accordingly. So thank you for watching this video till the very end and I'll be back again.